हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एचडीएल के बारे में। तो एचडीएल स्टॉक काफ़ी दिनों से मूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ दिन तो ट्रेड ही नहीं हो रहा था और उसके बाद ट्रेड होना चालू हुआ तो लोअर सर्किट मारने लगा और आज इसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है। तो अपर सर्किट मारा है 5% का, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पर मैं 2 वीडियो बना भी चुका हूँ पहले और ये पेनी स्टॉक है और मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास पेनी स्टॉक होता है और मैं एक्चुअली पेनी स्टॉक ज़्यादा होल्ड नहीं करता, लेकिन ये मेरे पास पुराने टाइम से है, इस वजह से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने बेचा नहीं और मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं या तो कंपनी बंद हो जाए तो ही लॉस हो जाता है, नहीं तो मैं वो शेयर में से प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ऐसे शेयर्स मैंने मेरे चैनल पे डाले भी है कि जिसमें से मैंने लॉस मेकिंग था, काफ़ी गिरा हुआ था, पेनी स्टॉक बन गया था, उसमें से प्रॉफिट लिया है। वैसे शेयर्स मैंने मेरे चैनल पे डाले हुए, ये रिकॉर्ड है मेरा। तो इस वजह से अगर ये कंपनी डूब जाती है तो ही मेरे लॉस होगा, नहीं तो ये कंपनी से मैं प्रॉफिट ज़रूर लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये रिस्की शेयर है, तो ये पहले से बता दे रहा हूँ कि ऐसे रिस्की शेयर में पैसे डूबने के मेजॉरिटी चांसेस होते हैं और रिटर्न्स आने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। तो ये हाई रिस्क वाला शेयर है, तो यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। तो जस्ट मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और खुद के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बढ़ते इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये शेयर के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो मेरे चैनल पे ये वो वीडियो है। तो एक वीडियो डाला था मैंने लगभग 11 फरवरी 2022 को और सेकंड वीडियो डाला था मैंने 23 मार्च 2022 को। तो वो दोनों वीडियो में मैंने कम्प्लीटली डिटेल बताई थी। ठीक है, तो एक सबसे पहले वाला जब 2022 में फरवरी में बताया था तो उसमें भी कंप्लीट डिटेल देखो 31 मिनट्स का है, यानी मैंने कंप्लीट वेबसाइट से लेके उसके बिजनेस से लेके सभी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की थी और हर जगह से 2-3 जगह से मैंने उसको एनालाइज भी किया था, यानी उसका डेटा मैंने शो किया था हर कोई क्या बता रहा है। ठीक है, और सेकेंड टाइम भी 25 मिनट का वीडियो है, उसमें भी वही चीज़ें लेकिन लेटेस्ट अपडेट के साथ बताए, जो भी उसमें अपडेट्स या फिगर में कोई भी चेंजेस हुआ या कोई न्यूज़ आई है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने दे चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा कि मैंने पहले क्या बताया था, वो आप देख सकते हो और फिलहाल क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस एक्चुअली एचडीएल कंपनी, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये कंपनी काफ़ी अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाती थी और फिर भी ये कंपनी ने काफ़ी लॉस किया है और लॉस की वजह से कंपनी इंसॉल्वेंसी यानी कंपनी का दिवालिया निकल गया है, यानी कंपनी पूरी लॉस में चली गई है। और दिवालिया यानी उसको यही कहा जाता है कि कंपनी का पैसा ही बचा ही नहीं है कि वो किसी का लोन भी चुका सके, इतनी उसकी बुरी हालत हो चुकी है। ठीक है, फिर भी लोग इसमें टिके हुए हैं और फिर भी लोग इसमें ट्रेड करते हैं और इसी टाइप के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा उनको लालच होती है। तो फिलहाल देखो मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, मेरे पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत काफ़ी कम निकलेगा, क्योंकि लेकिन कम भी बोला जाएगा तो हज़ारों में ही रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऐसा करना ही नहीं चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में, तो यहाँ पर कभी इन्वेस्टमेंट फिलहाल मेरे तरफ से तो मैं ये बोलूँगा कि कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाख रुपया भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है और डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, प्रॉफिट मिला, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ तो आप बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हो अगर 10 गुना हो जाता है। लेकिन ये कब चांसेस है, तो कंपनी कब प्रॉफिट करती है या कंपनी कब अच्छे रिटर्न देती है, तो कंपनी तभी अच्छे रिटर्न देती है जब कंपनी को कोई एक्वायर कर लेता है या बड़ी से बड़ी कंपनी आती है और उसको खरीद लेती है, तो समझ लेना कि कंपनी के अच्छे दिन आए, बुरे कंपनी के अच्छे दिन आ गए। ठीक है, उसका जो भी कर्जा रहेगा वो चुका देगी और उसके जो भी बिजनेस है पूरा हैंडल कर लेगी वो। ठीक है, तो तभी समझ लेना कि कंपनी अच्छे दिन आ गए। तो इस पर एक न्यूज़ था कि अदानी खरीदने वाले, अदानी ग्रुप इसको खरीदने वाला है। तो लेकिन ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में होने की वजह से शेयर काफ़ी दौड़ जाते हैं। ठीक है, और
दौड़ने के बाद वो शेयर अगर उसकी रियलिटी पता चल जाती तो फिर से डाउन आते। तो वो न्यूज़ के वजह से ये काफ़ी 4 रुपये का शेयर लगभग 7-8 रुपये भी हो गया था, लेकिन मैं तभी नहीं निकला, ठीक है। और भी एक्चुअली मुझे इसमें और रिटर्न्स चाहिए थे, तो मैं इसमें प्रॉफिट, तभी भी मैं जस्ट प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन उससे जो मेरा मिनिमम एक अमाउंट रहता है उतना मैं प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ, तो उतना नहीं हुआ तो होल्ड किया, ठीक है, वेट किया। देखो मैं मेरे रूल के हिसाब से ही चलता हूँ, मेरे डिसिप्लिन के हिसाब से चलता हूँ, उसी वजह से मैं आज भी प्रॉफिटेबल ही हूँ, ठीक है। अगर ये शेयर डूब जाता है तो समझ लेना जितने मैंने लगाए वो डूब गए। डूबने के चांसेस मतलब ये होता है कि ये कंपनी अगर फिर से स्टार्ट नहीं होती है या मार्केट में फिर से नहीं होती है, लिस्ट नहीं होती है, डीलिस्ट हो जाएगी, और डीलिस्ट के बाद लिस्ट नहीं होती है, तब तक आपके पैसे समझ लो आपके पास वो शेयर है, आपके पैसे कहीं नहीं है, कंपनी को दिए हैं, लेकिन वो आने के चांसेस नहीं है। आने के चांसेस तभी होगी कंपनी फिर से लिस्ट होगी, कंपनी को कोई, जैसे रुचि सोया का हुआ था, रुचि सोया बंद हुई थी, लेकिन बाबा रामदेव ने जैसे खरीदा उसको फिर से लिस्ट हो गई और अच्छे खासे भाव पे आपको वो देखने मिला, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी कंपनीज भी हो जाती है जो अचानक ट्रेडिंग बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, फिर सडनली बढ़ना चालू हो जाता है, 1 साल 2 साल ऐसे बंद हो जाता है। तो समझ लो रिस्क वहाँ तक ही है, लेकिन उतना रिस्क भी मैं लेने को, क्योंकि कोई तो ऐसा शेयर अपने भी लाइफ में हो कि वो दोबारा कभी रिटर्न और अच्छे रिटर्न्स दे। तो कुछ तो शेयर्स ऐसे लेके, हर टाइप की इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखी है, तो इस टाइप का भी इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छे से अच्छे भी शेयर से खराब में काफ़ी कम रहते, लेकिन वो भी शेयर है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है और पेनी स्टॉक भी है। तो उसमें से ये HDIL है। और HDIL की बात करेंगे तो उसका बिजनेस आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो बिजनेस काफ़ी कंपनी का अच्छा है, कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया। ये रेसिडेंसीज देखो, उसके मैजेस्टिक टावर देख लो, विस्परिंग टावर, प्रीमियम एक्सोटिका, रेसिडेंसी पार्क, ये काफ़ी अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी ने लॉस किया, क्योंकि देखो रियल एस्टेट का थोड़ा एक प्रॉब्लम ही होता है, अगर नहीं बिके गए, ठीक है, तो लॉस ही हो जाता है। और ऑलरेडी रियल एस्टेट वाले लोन लेते ज़्यादा, और लोन लेने की वजह से लोन का बर्डन उन पर काफ़ी हो जाता है और वो नहीं बिका जाता है। अगर रियल एस्टेट के जो फ्लैट्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो नहीं बिकती है तो वो काफ़ी घाटे में हो जाते हैं। तो सेल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमने एक चीज़ बना दी है, हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन उसको सेल ही नहीं करना आया, ठीक है, हमको उसको बेचना ही नहीं है, तो हम तो पूरे कम्प्लीटली बर्बाद हो गए समझ लो। तो यही चीज़ बहुत सारी कंपनीज़ के साथ होती है और इसी वजह से काफ़ी कंपनियां डूब जाती है। तो कंपनी का यहाँ पर BSE पे मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ कि BSE पे इसका क्या बता रहा है। तो BSE इसके बारे में देखो क्या बता रहा है कि इसने जो इसका आज का ओपन है 4.7 था, 4.07 था, लेकिन आज के दिन इसने, और प्रीवियस क्लोज था 4.28, और इसने जो 52 वीक हाई था इसका 9.78, ठीक है, 9.78 तक भी पहुंचा था। और मेन क्या चीज़ होती है मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभी है ना, आप बेचना भी चाहोगे तो बेच नहीं पाते, और ख़रीदना भी चाहोगे तो नहीं खरीद पाते अगर उस पर सर्किट्स लगते हैं। तो इसमें भी अगर कोई ख़रीदना भी चाहता, आज ये नहीं खरीद पाता क्योंकि ये अपर सर्किट है और इसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये कंपनी के बारे में यहाँ पर आपको अदर भी डिटेल में अदर जगह से दिखाऊंगा, क्योंकि ये लाख में है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें दिखेगी वो लाख में है, तो मैं लाख से अच्छा आपको करोड़ों में दिखाऊंगा कि कंपनी का कितना करोड़ का टर्नओवर है, या बाकी सारी चीज़ें, सेल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं कहीं और से दिखा दूंगा, स्क्रीनर से दिखा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वार्टरली इसके बारे में डिस्क्लोजर है, बाय लिस्टेड एंटाइटल ऑफ डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो बैच जो नहीं चुका, डिफ़ॉल्ट किया, यानी उन्होंने वो मिस किया है या वो चुकाया नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या डिस्क्लोज़र दिया है, क्वार्टरली डिस्क्लोज़र बताया है कि क्या है, क्या सिचुएशन। देखो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स बताएगी कि हम नहीं चुका पा रहे, उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस है हमारे। देखो उनके असेट्स भी मैं दिखा दूंगा, कितने असेट्स है, क्या है, उसकी बैलेंस शीट भी हम देख लेंगे। तो मेन चीज़ है यही प्रॉब्लम की वजह से कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हो, बता रहा है कि नहीं चुकाया है। तो इसका मैंने न्यूज़ भी ओपन करने के बाद यहाँ पर डेटा नहीं शो कर रहा है,
तो नहीं तो हम इसमें पढ़ लेते कि क्या है, लेकिन वो नहीं चुका पा रहे, ऐसा बता रहे हैं। जो उन्होंने लिया था, लोन लिया था फ्रॉम बैंक्स, तो मेन इसी वजह से देखो बैंक भी बर्बाद हो जाते, क्योंकि बैंक तो दबा के इनको पैसा देती है, बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है। और जैसे DHFL ने भी यही सीन हुआ, उसका भी यस बैंक ने दिया था और उस वजह से यस बैंक भी डूबा और DHFL भी डूब गया। DHFL में भी मेरा आपको एक फैक्ट बता दूँ, DHFL में मेरा था शेयर और DHFL डीलिस्ट भी हो गया है। उसमें भी इसी टाइप का इन्वेस्टमेंट था, काफ़ी कम था। और फिर भी अगर DHFL फिर से स्टार्ट होता है, देखो DHFL को बेचने का भी मौका नहीं मिला, ठीक है। तो सडनली एक न्यूज़ आ जाती है, कल से ये ट्रेड नहीं होगा, ऐसा कुछ हो जाता है, फिर हम ट्रेड भी नहीं कर पाते। तो ये फैक्ट की बात है। तो वहाँ समझ लेना कि आपके पैसे है, लेकिन वो पैसा डीलिस्टेड कंपनी में है, वो दोबारा ज़िंदा हुई तो आपके पैसे फिर से दिखना चालू हो जाएंगे, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स दिखेंगे कि वो कंपनी के आपके पास शेयर है। तो ये चीज़ है। मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आगे जाके HDL का भी, और HDL और DHFL एक ही टाइप की कंपनी, एक ही इसकी ग्रुप की, मतलब प्रॉब्लमेटिक ही है, दोनों में पहले से था। और इसी वजह से थोड़ा सा सभी को डर लग रहा था कि HDL के साथ भी ये ना हो जाए। तो HDL भी उसी कगार में दिख रही थी, फिर भी यहाँ पर एक होप लगा रहता है। और मेन तो एक्चुअली मेरा पहले से प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा एंड तक रुकना चाहता हूँ, मुझे एंड देखना है। एंड इसमें से निकल जाने के बाद मैं इस पर ध्यान भी नहीं दूंगा, ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रहूँ तो मैं उसको एवरीडे वॉच भी कर सकता हूँ। और क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ को बाद में बोलेंगे नहीं मैं इसको बाद में देखते रहूँगा, नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद के पास हो तो हम उसको एवरीडे ट्रैक भी कर सकते हैं, एवरीडे देखेंगे भी तो, और वो फील भी करेंगे वो चीज़ें उससे पता भी चलेगा कि हम क्या करें, हमारा परफॉर्मेंस क्या है। तो इस टाइप के रिस्क मैं भी लेता भी हूँ, और वो एक मिनिमम अमाउंट का एक रिस्क ले लेता हूँ कि इतना अमाउंट तो ठीक है, एक पेनी स्टॉक में डाल देंगे, 1 या 2 पेनी स्टॉक में डाल देंगे, तो देख लेते क्या होता है, ठीक है। तो कोई डूब जाती है, कोई नहीं डूब जाती। तो जो नहीं डूबे तो उसके शेयर्स के तो मैंने डाले भी है, वीडियोस डाले हैं, तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वीडियोस देख लेना। और उसमें से किस तरीके से मैंने प्रॉफिट लिया है वो भी मैंने बता दिया है, और कहाँ से कहाँ। और ये शेयर भी मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले ले चुका था, और अच्छे भाव पे लेने के बाद ये काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है। उसको एवरेज करके काफ़ी ये अच्छे भाव पे फिर भी आया है, और आगे जाके इसमें से और रिटर्न्स आएंगे ये उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी सर्किट मारते गया और कुछ फटाफट 10 सर्किट भी मार दिया तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे लोअर सर्किट मारते हैं वैसे अपर सर्किट भी मारे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। और सर्किट मारता है इसका मतलब समझ लेना 100% डिलीवरी होती है, यानी शेयर कम्प्लीटली 100% डिलीवरी पे ही मिलेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको 100% डिलीवरी ही दिखेगा, क्योंकि जो भी शेयर्स ट्रेड हुए वो पूरे खरीदे गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है क्या नहीं। तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 7,74,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। BSE की बात करो NSE पे उससे ज़्यादा होती है। और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ पूरे के पूरे है, यानी जितने शेयर्स मार्केट में ट्रेड हुए वो सारे खरीदे गए। ये भाव पे खरीद लिया लोगों ने, लोग होंगे या बड़ा कोई पार्टी होगा, डीलर होगा, उसने खरीद लिए। और डिलीवरेबल का मतलब ये होता है कि हम उसको होल्ड करने वाले हैं, तो उन्होंने खरीद लिए और 100% डिलीवरेबल है, यानी कम्प्लीटली शेयर को खरीदा गया है। तो कुछ भी ऐसी न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी ऐसा अंदर की चीज़ें हो सकती है जो हमको ना पता हो, किसी और को पता हो, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज़ की वजह से ये शेयर में अच्छी मूवमेंट आई है, और इसके फंडामेंटल और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो चीज़ें कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे आपको लेके आया हूँ, और स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक भी चीज़ हमको नज़र नहीं आ रही है, कि कोई तो चीज़ हो कि जो पॉजिटिव है कंपनी के बारे में, तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। और कॉन्स जो नेगेटिव चीज़ें होती है, कॉन्स जो है कंपनी में कमियाँ जो है, तो ये देख लो कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी को जो
कर्जा चुकाना है, ब्याज चुकाना है, उसके कम चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हमको पता ही है कि लॉस कंपनी वालों का थोड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि वो कर्जा तो चुका पाएगी या नहीं, तो बैंकों का प्रॉब्लम बन जाता है ये। और द कंपनी हैज़ डिलीवरेबल पुअर सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है, 76% का सेल गिर चुका है, तो सोच लो कितना काफ़ी इसके ख़राब रिटर्न्स है। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी हैज़ हाई डेटर्स। ठीक है, कंपनी के पास हाई डेटर्स है। हाई डेटर्स यानी जिनसे हमको पैसा आना है। अगर कंपनी ने कुछ माल बेचा है, कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बेचा है, कंपनी ने कुछ सर्विस बेची है, तो सामने वाले से पैसा आना बाकी है, तो उनके डेटर्स काफ़ी हाई हो गए, वो पेमेंट ही नहीं कर रहे, उनसे पैसा ही नहीं आ रहा है, तो ये होता है। ठीक है, और डेटर्स डे मतलब इतने दिनों से पैसे आए नहीं है, पेमेंट आए नहीं, इस तरीके का ये होता है। और इसका कंपैरिजन देखो DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ये सब है, तो सब में यही ख़राब शेयर फिलहाल अभी 4 रुपये का है। किसी का ये भाव अभी तक आपको ये नज़र नहीं आएगा, इतना सस्ता कोई शेयर है भी नहीं। ठीक है, ये रियल्टी सेक्टर में। और पी देखो, 2 कंपनी का पी नहीं दिखा रहा है, बाकी सबका पी दिखा रहा है, तो ये कंपनी जो लॉस करती है उनका नहीं दिखाया जाता है। देखो यहाँ पर भी ये लॉस ही है, ये जो सेकंड कंपनी है। किसी ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, तो मेन चीज़ें यही है कि पी उन्हीं का नहीं दिखाया जाता है जो लॉस कर रही है। और मार्केट कैपिटल भी देख लो, फिर इसका 219 करोड़ का बता रहा है, कुछ तो है कंपनी के पास पैसा, लेकिन उतना पैसे से भी कर्जा नहीं चुका सकती। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और कंपनी का सेल देखो, यहाँ पर तो दिसंबर तक दिखा दिया है, लेकिन ये डेटा कहाँ से उन्होंने लिया है। एक्चुअली BSE पे मैंने चेक किया तो उतना नहीं है, पहले के ओनली उसके जून तक के रिजल्ट्स वहाँ पर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर इनके पास दिसंबर का सेल भी है, और दिसंबर के सेल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0.10 यानी लगभग 10 लाख रुपए का सेल कर रही है कंपनी, और एक्सपेंसेस कर रही है 2.5 करोड़। बताओ, 10 लाख रुपए कमा रही है और 2.5 करोड़ का एक्सपेंस है, तो कहाँ से कंपनी कर्जा चुकाएगी। ठीक है, तो और एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट में ही चीज़ें आपको ये देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। और ऊपर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम्प्लीटली यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। और इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर 0 बता रहा है ऑलरेडी। आगे हम देखेंगे लोन कितना है। एक्चुअली पेमेंट ही नहीं कर रही है, तो कहाँ से ये करेगा, तो पेमेंट भी नहीं चुका रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो लॉस में ही चला जाएगा। देखो, जो लॉस है वो नेगेटिव में ही दिखेगा, क्योंकि ये कंपनी पे कर्जा बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी कंटिन्यूसली यहाँ पर सेल देख लो, काफ़ी अच्छे सेल हुआ करते थे। 1400 करोड़ की कंपनी, 1500 करोड़ की कंपनी, फिर 1800 करोड़ का सेल करने वाली कंपनी, 920 करोड़ का कर रही थी, 981, 771, 1500, 1005 और 1168 और 711। ठीक है, और 388 करोड़। फिर मतलब ये यहाँ पर है ना, आपको घटते हुए नज़र आ रहा है फिलहाल, लेकिन सेल तो अच्छा कर रही थी फिर भी, लेकिन सेल्स घटते जा रहा था। तो कोई भी डाउनवर्ड अगर सेल जा रहे तो कंपनी समझ लेना कि आपकी कंपनी भी बर्बाद हो सकती है, चाहे वो अभी आप एट प्रेजेंट किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और उसके भी यही हाल हो रही है, तो समझ लेना कि कहीं जाके आपका वो शेयर काफ़ी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये सिग्नल होते हैं कि यार सेल्स गिरते जा रहे हैं, मतलब कंपनी में गड़बड़ी है, कंपनी को कुछ तो नहीं जम रहा है, कि बिज़नेस प्रॉपरली नहीं हो रहा है उनसे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और यहाँ पर मार्च 2021 में 1 करोड़ का सेल किया कंपनी ने, देखो पूरा का पूरा गिर गया। 2020 के बाद 2021 में कम्प्लीटली गिर गया, ऐसा बता रहा है। और फिलहाल यहाँ पर TTM का भी 1 करोड़ का ही बता रहा है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस तो दबा के कंपनी करती है। देखो, 400 करोड़ का सेल करती है तो 800-900 करोड़ का तो उनका एक्सपेंसेस ही हो जाता है। 1 करोड़ का सेल करती है तो 12 करोड़ का एक्सपेंस हो जाता है। 1 करोड़ का सेल किया तो 13 करोड़ का एक्सपेंस है। एक्सपेंस पे कोई कंट्रोल नहीं है कंपनी का। और इसमें भी वही चीज़ें आपको देखने मिलेगी। सबसे ज़्यादा
एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह है, अदर कॉस्ट भी है, तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, तो ये सब इसके एक्सपेंसेस हैं। और फिर कंपनी का पूरा का जो भी लॉस है वो पूरा का पूरा जो दिख रहा है वो एक्सपेंस ही कम्प्लीटली लॉस में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर इसके बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में इसका पहले बैलेंस शीट में रिजर्व भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था कंपनी के पास, 6,600 करोड़ का या 6,700 पकड़ लो, उतना तक उसके पास 2010 में रिजर्व में पैसा पड़ रहता था। फिर 8,900 और 9,600 करोड़, मतलब रिजर्व भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। 2017-18 तक, 19 तक भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। 2019 सडनली ऐसा हो गया। 2019 के बाद आपके साथ भी हो सकता है, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपकी कंपनी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा रिजर्व था, काफ़ी अच्छा उसका सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक में कुछ तो हो जाता है कंपनी में और ये पूरा का पूरा उद्ध्वस्त हो जाता है। तो यही चीज़ है। तो फिर बाद में रिजर्व पूरे माइनस में चले गए, पूरा डूब गया कंपनी, और रिजर्व का पैसा ही उठाएंगे। अगर डूब जाता है या कहीं ना कहीं पर लॉस हो जाता है तो रिजर्व का पैसा ही उठाया जाता है। तो यहाँ पर देख लो यही चीज़ हुई है। फिर रिजर्व माइनस में चले गए, यानी वहाँ से उस पर भी रिजर्व में भी पैसा डालने की ज़रूरत पड़ गई। और बोरोविंग देखो, कर्जा कंपनी पे 4,000 करोड़ का कर्जा था। अभी लगभग 2-2.5 करोड़ का तो कंपनी पे कर्जा है, लेकिन सेल का कुछ पता ही नहीं है। 1 करोड़ के हिसाब से सोच लो आप 2,500 करोड़ कैसे चुका पाओगे। किसी भी ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो जो सेल ही नहीं कर पा रही है, धंधा ही नहीं कर पा रही है, तो कैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको यही दिख रहा है, कंपनी पे कर्जा है और कंपनी पर सेल अच्छा नहीं कर रही है, और ऐसी कंपनी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड के साथ भी मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा था, तो उनको भी यही लगा। मैंने सारी चीज़ें अच्छी बताई, उन्होंने एडवाइस भी ली कि किस टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए कि इस टाइप के स्टॉक को कभी भी बाई करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे नाम लिए जो मेरे पास भी होल्डिंग में, और अच्छे आज भी वो रिटर्न्स दे रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे हैं। तो उस टाइप के स्टॉक्स मैंने बताए थे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था यार। मैंने उनको बताया कि पेनी कचरे में पैसा नहीं लगाना, पेनी स्टॉक में नहीं लगाना है, तो लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पेनी स्टॉक में ही आया। 1-2 दिन बाद उन्होंने यही चीज़ पूछा कि मेरे दोस्त को, मतलब उनके भी कोई दोस्त को कोई पेनी स्टॉक सजेस्ट करो कि कोई ऐसा स्टॉक है क्या जो नहीं वो रिस्क लेना चाहते हैं। देखो रिस्क लेना चाहते हैं, मेरे पास ये होल्ड करता हूँ, मैं किसी और शेयर्स को नहीं जानता। तो जो शेयर्स थे मैंने वो बता दिए कि मेरे पास ये है, वो है, ये है, तो उस पर आपको रिस्क लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी है। लेकिन देखो ये रिस्की शेयर है, और मैंने ये भी बोला यहाँ पर डूबने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, बढ़ने के काफ़ी कम होते हैं। लक बाय चांस अगर ये शेयर चल गया तभी आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा लोगे, नहीं तो आपके पैसे कम्प्लीटली डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये भी मैंने बता दिया था, लेकिन लोगों को वो चीज़ चल जाती है। लेकिन मेरा यहाँ पर जेन्युइन रहना, मैं सोचता हूँ कि लोगों को झूठे अफवाह या झूठी चीज़ें नहीं बताना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। कि यार बढ़ा चढ़ा के भी किसी शेयर के बारे में, जैसे ये शेयर के बारे में अगर मैं कह दूँ ये मल्टीबैगर होगा, आज के दिन इतना बड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बढ़ा चढ़ा के बोल दूँ और वो नहीं हुआ तो नुकसान आपका है। मेरा तो चलो मुझे पता है मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, लेकिन बहुत लोग तो इन्वेस्ट ना करते हुए भी लोगों को इस तरीके से भड़का देते हैं और लोग लेके फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद के एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता हूँ। मैं ना किसी को भड़काने की कोशिश करता हूँ, ना किसी को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो जो भी है यहाँ पर जो डेटा शो होता है उसी के बारे में बताता हूँ। और शायद लोगों को सच्ची बातें ज़्यादा पसंद नहीं आती जितनी झूठी ज़्यादा पसंद आती है। कोई बढ़ा चढ़ा के बताए तो वो काफ़ी, मतलब उनका कहना कैसा है, इंसान का यही सोच होती है कि उनको जो पसंद है वही चीज़ बोलो तो ही काम बन जाता है। जैसे मैं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंपनी के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के और अच्छा बोलूँ तो आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आएगी, और लेकिन यही चीज़ मैं आपके अपोजिट बोल दूँ तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। तो यही मेंटेलिटी है।
और इसी वजह से लोगों को सच बातें ज़्यादा पसंद नहीं आती, सच कड़वा लगता है, सच्ची बातें मोस्ट ऑफ लोगों को, किसी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो ट्राई करता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूँ, जेन्युइन बातें ही बताऊँ। लेकिन जो लोग मेरे पास अभी भी है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी सब्सक्राइबर फैमिली जो है, यानी जो वीडियोस देखते हैं लगातार, तो वो जेन्युइन बातें पसंद करने वाले कुछ लोग तो होते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में सभी लोगों को झूठी पसंद है, कुछ लोग होते हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और कुछ 1-2% लोग रहते हैं जो कभी जुड़ना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलत सलत कमेंट करके चले जाएंगे। गलत सलत मतलब थोड़ा उनका ज्ञान बांट के जाएंगे, ठीक है। उनको जैसे नॉलेज है और उन्होंने लाइफ में काफ़ी अचीव किया है ऐसा उनको लगता है, और वो खुद ऐसा बता के जाते हैं कि उनको ज़्यादा नॉलेज है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देखते हैं। तो ज्ञान का भंडार उनके पास है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी एक आध चैनल बनाओ और आपका ज्ञान बांटो। देखो आपके ज्ञान को कितना लोग सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो और हर एक का अपना अपना व्यू है, तो मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ, और इसी वजह से मैं यही बताऊँगा ये शेयर के बारे में भी, जो भी जेन्युइन डेटा है। तो ये डेटा जो सामने है उसी पे भरोसा किया करो, बाकी किसी की बातों पे भरोसा मत किया करो। और आपके दिल में अगर लगता है कि नहीं ये शेयर सच में प्रॉफिट दे सकता है, तो ही इन्वेस्ट किया करो। और मेरा ये कहना है कि मैं रिस्क हर टाइप के लेता हूँ। मैंने क्रिप्टो में भी पैसे लगाए हैं, मैंने यूएस स्टॉक में भी लगाया, मैंने पेनी स्टॉक में भी लगाया, मैंने लार्ज कैप में भी लगाया, मैंने मिड कैप में भी लगाया, मैंने स्मॉल कैप में भी लगाया, मैंने म्यूचुअल फंड में भी लगाया। तो मैं पूरा मेरा पोर्टफोलियो कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड है और मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे पसंद होने की वजह से, ये चीज़ें करके मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें करता हूँ। और साथ साथ में मैं देखो आपके साथ ये चीज़ें शेयर भी कर रहा हूँ, और रिस्पांस अच्छा होने की वजह से मैं ये कंटिन्यू भी रखा कि यार लोगों को पसंद भी है। चलो कुछ लोगों को तो पसंद है, लेकिन उस वजह से तो मैं काफ़ी, और एक चीज़ के लिए मैं ये चैनल मेरे पास है और ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ है कि मैं मेरे लाइफ के रिकॉर्ड्स, जो मेरे प्रॉफिट के रिकॉर्ड है, चाहे वो लोगों को सीखना हो या नहीं सीखना हो, लेकिन वो रिकॉर्ड मैं मेरे बना के रखना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी मैं ये शेयर्स मैंने लिए और ये शेयर में से मैंने प्रॉफिट करके दिखाया, या ये शेयर मैंने लिया और ये शेयर ने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया, तो जो भी है वो रिकॉर्ड मेरा हमेशा के लिए यूट्यूब पे रखना मैं चाह रहा था। इस वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और साथ साथ में लोग जुड़ते भी गए और पसंद करते गए, तो ये चीज़ अच्छी लगी। और होप करता हूँ कि और भी अच्छे लोग आएंगे, और जेन्युइन जिनको चीज़ें पसंद है, सच बातें जिनको ज़्यादा पसंद है, रियलिटी पसंद है, फैक्ट पसंद है, वो चीज़ें वो लोग यहाँ से जुड़ेंगे। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, सब्सक्राइब तभी करो जब आपको सच में लगे कि नहीं ये बात सच है, तभी सब्सक्राइब किया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तभी सब्सक्राइब करो। कोई यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे कभी किसी पर करना पसंद नहीं है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अभी भी यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वजह से क्योंकि उनको भी ज्ञान थोड़ा मिलने दो, ठीक है। अगर वो एक गलत सलत इसमें जाते रहेंगे, फंसते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं ना, मार्केट गिरने से पहले सभी ने मल्टीबैगर शेयर बताए थे, लेकिन आज वो मल्टीबैगर शेयर का क्या हालत हो गया है ये मुझे भी पता है, जो कि मैंने कभी किसी शेयर को मल्टीबैगर करके चिल्ला के नहीं बताया है, ठीक है। मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी शेयर में सोच समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैंने 8-8.5 साल देखे हैं लोगों की बातों में। चलो मैंने इवन मैंने सर्विसेज लेके देखी है, जो आपको कॉल आएंगे कि हम आपको रिकमेंड करेंगे, ऐसा है, फीस भी देके मैंने देखी है, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। और एंड रिजल्ट यही निकलता है कि किसी को मार्केट में सही नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ डेटा पे नॉलेज रखना, डेटा देखना है, उसी टाइप का नॉलेज रखना है आपके पास, और इन्फॉर्मेशन वही रखनी है, वही चीज़ें NSE BSE यही चीज़ें आपको जो शो कर रहा है, जो डेटा बता रहा है, उस पर यकीन करना है और इन्वेस्ट करना है। कोई कितना भी कुछ बोले, ये शेयर ऊपर जाएगा, ये शेयर नीचे जाएगा, आप बड़े से बड़े
ब्रोकर का रिकमेंडेशन देख लो, उनके भी रिकमेंडेशन फेल हो जाते, टीवी चैनल्स देख लो, उनके भी रिकमेंडेशन फेल हो जाते, बड़े से बड़े एक्सपर्ट देख लो, और कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो उसके रिकमेंडेशन भी फेल हो जाते, क्योंकि वो स्टॉप लॉस भी देते। स्टॉप लॉस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो लॉस हो सकता है, इसी वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ है, इसी वजह से वो आपको स्टॉप लॉस भी देते हैं। तो फिलहाल मुझे यही कहना है, चाहे दुनिया में कोई भी आके आपको बोले ये शेयर में पैसा लगाओ, और बहुत लोगों ने घर बार बेच के पैसा लगाओ ऐसा कहा है यूट्यूब पे, तो मैं हमेशा उनसे भी कहूँगा, वो तो चैनल देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लोगों से कहूँगा कि ऐसे बातों में मत आया करो, कि क्योंकि वो बंदा भी कभी खुद के घर बेच के कभी शेयर में पैसा नहीं लगाता, इवन वो 1 रुपया भी नहीं लगाता वो शेयर में, ठीक है। वो चाहे पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया, इवन सिंगल 1 रुपये में 50 पैसे में 10 पैसे का भी शेयर बताएंगे, लेकिन वो सिंगल 1 रुपया भी लगाना नहीं पसंद करेंगे। वो आपको बता के निकल जाएंगे और उनको व्यूज़ मिलेंगे और व्यूज़ से कमा लेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको मैं व्यूज़ का टेंशन नहीं लेता, और ना ही कौन सा शेयर अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहा है जो लोगों को पसंद आएगा मैं बता दूँ उसके बारे में, ऐसा नहीं चलता। मेरे पास जो स्टॉक है उसके बारे में मैं बता के जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। लोग उसको पसंद करें ना पसंद करें, मैं मेरा काम करके जाऊँगा, ठीक है। मेन चीज़ें क्या है कि यहाँ से मेरा फोकस है कि मैं मार्केट से ज़्यादा पैसा कमा के आपको दिखा दूँ, और ऑलरेडी कमा भी रहा हूँ, और आगे भी ये रिकॉर्ड में आपको दिखाऊँ, ठीक है। जो भी मैंने बताए और जो भी मैं डिस्कस कर रहा था वो शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उससे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये चीज़ें दिखा दूंगा। और हर शेयर जो आपके पोर्टफोलियो के गिरेंगे वो मेरे भी पोर्टफोलियो में गिरेंगे, लेकिन उसमें से कैसे निकला जाता है ये चीज़ें मैं आपके साथ हमेशा शेयर करते रहता हूँ, और यही चीज़ें मैं करते रहूँगा। तो चैनल से जुड़ो और सब्सक्राइब करो अच्छा लगा तो, और लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।